जय श्री कृष्णा। आज हम भादवे की चौथ, भादुड़ी चौथ व बहुला चौथ की कहानी सुनेंगे। ये 32 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। भादुड़ी चौथ की हम कथा सुनेंगे। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गायें चराकर घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इसमें से एक चौथ माता को चढ़ाती, एक गणेश जी को चढ़ाती, एक अधकार का निकाल कर दान कर देती, एक बेटे को खिलाती, एक खुद खा लेती। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया, तेरी माँ चूरमा बना बना कर खाती है, तुझे केवल एक लड्डू देती है। लड़का ये सुनकर भड़क गया कि माँ तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, बाकी रोज ठंडी रोटियां खिलाती है। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती है, इसलिए तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा, बेटा मैं चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोला, बेटा यदि तू विदेश जा ही रहा है तो ये चौथ माता की आंखें अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आँखों को लेकर विदेश चला पड़ा। रास्ते में एक नदी आई, उस पार जाने कोई साधन नहीं था। उसे माँ की बात याद आई। उसने आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए तो चौथ माता की कृपा से नदी की पानी तरफ बनकर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा तो वह रास्ता भटक गया। उसने वहाँ भी चौथ माता के आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता तू सच्ची है, तू मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह गाँव में पहुँचा। उस गाँव के राजा के या रोजाना बर्तनों का एक आवा पकता जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा एक बुढ़िया रो रही है। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया माई बोली, मेरा एक ही बेटा है, कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले तू मुझे भेज देना, तू मुझे भर पेट भोजन करा दे। भोजन करके बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया। बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर आव में चिन दिए तो आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया। बोला, हे चौथ माता तू मेरा संकट टालना। आवा चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाला आवा एक ही दिन में पककर तैयार हो गया। ये जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा खुद देखने के लिए आया। नौकरों को आवा के कलश ताड़ने को कहा। नौकर कलश ताड़ने लगे तो अंदर से आवाज आई कि बर्तन धीरे उतारना। आवाज़ सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला। पूछने लगा, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने आव में चिन्ह दिया था। राजा ने पूछा, तुम बच्चे कैसे? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मुझे चौथ माता ने बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर खुद बैठे, दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए। कहा, यदि ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैर में आ जाए तो चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता अब तक रक्षा की है तो इस बार भी रक्षा करना। देखते देखते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या के भाई उससे कर दिया, बहुत धन माल देकर विदा कर दिया। लड़का गाँव के पास पहुँचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा, बुढ़िया माई तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। ये सुनकर वह खुशी से नाच उठी। बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटे ने कहा, माँ ये सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में ढूंढी पिटवा दी कि सभी सारी चौथ माता का व्रत व पूजन करियो। राजा ने कहला दिया, सब चौथ माता का व्रत करिए, हो सके तो 13 महीनों की 13 चौथ करियो, नहीं 4 चौथ करियो, 6 चौथ करियो। बेटे की माँ पूछ की लुगाई ये व्रत जरूर करियो। चौथ माता बेंगी सुनी बिसी सबकी सुनी, कहतेगी सुनतेगी उखारो बरतेगी, मारी सुनी मारी परिवार की सुनी। चौथ माता का चांद ने अर्घ देवे तो कवे, चौथ माता साची सिर सोने की सांखली कल मोत्यांगो हार। चांद सूरज ने अर्घ देऊं जियो मेरा वीर बरतार, पीर सासरो मोकलो कीडी गो सोनाल। यो कह गए चौथ माता का चांद ने अर्घ देवे और जल ढाल देवे। चौथ माता की कहानी सुनने के बाद में आपा विनायक जी की भी कहानी जरूर सुना। एक ब्राह्मण का लड़का विनायक जी की खूब ही सेवा करता। उसकी माँ उससे बहुत ही लड़ती और कहती, ये सेवा पूजा छोड़,
काम धंधा कर, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज झगड़ा होता। एक दिन लड़का विनायक जी का नाम लेकर निकल गया। सोचा आज विनायक जी से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा तो वह तभी वापस घर आऊँगा। लड़का बियाबन जंगल में पहुँच गया। विनायक जी ने सोचा ये मेरो नाम लेके घर से निकला है, इसे बाघ वगैरह न खा जाए, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर विनायक जी आए। बोले लड़के कहाँ जा रहा है? लड़का बोला विनायक जी के जा रहा हूँ। विनायक जी बोले कहाँ मिलेंगे? लड़का बोला जहाँ भी मिलेंगे वहीं जाऊँगा, पर जरूर जाऊँगा। विनायक जी उसके प्रण से बहुत प्रभावित हुए, उसको दर्शन दिए। बोले मैं ही विनायक जी हूँ, बोल क्या चाहता है, कुछ मांग। लड़का बोला मैं तो मांगना नहीं जानता, क्या मांगूं? तो विनायक जी बोले फिर यहाँ क्यों आए? तो सोच विचार के लड़का बोला घोड़ो और लगाम मांगू, पूंछो गजराज को, मैल मांगू मालिया मांगू, ढोलो हिंगराज को, पुरसन वाली ऐसी मांगू जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोला लड़का तू तो बहुत चतुर निकलो, अनजान बनकर सभी मांग लियो, पर कोई बात नहीं ऐसे ही हो जावेगो। लड़को वापस घर आयो तो देखा पिड्डा पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत ही धन दौलत, हाथी घोड़ा लाव लश्कर हो गयो। लड़को अपनी माँ से बोलियो देखियो माँ इतना प्रताप है विनायक जी से, ये सब उन्हीं का दिया है। माँ बहुत प्रसन्न होगी। हे विनायक जी भगवान जिसो बे लड़के ने दियो भी सब ने दिए, कहते ने सुनते नुकारो बर्तन है। बे लड़के का भंडार भरा बिसा मारा भी भरी, मारे परिवार का भरी, मारी बहन बेटियां की भरी। जय गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की कहानी कहने के बाद में यो शब्द कह देवे तपियो तपेसरी बाप लकेसरी, तपिए न तप माने मारी कहानी को फल, अधूरी है तो पूरी करियो, पूरी है तो बयान चढ़ाइयो। नगर बसेरो से करूं सेन दो पाओ, ताते मांडे लापसी देसी मारी माए, माने देसी मावसी देसी माने द्वारका गोनाथ। तो यह कहानी सारी आप अच्छी तरह पूरी सुन ली। जय गणेश जी महाराज की जय।